Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। श्रीवास्तव जी, अरूप कुमार गुप्ता जी, विजय खातून जी, नीतीश कुमार जी, वो वाला नीतीश कुमार नहीं है, कंफर्म रहिए। और सम्मानित जो लोग आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं सबका इस हॉल में उपस्थित हजारों की संख्या में जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, अब दोनों हाथ फैलाकर उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। ललन जी से लंबे समय से छात्र समता के तौर पर ये काम कर रहे थे। उस दौर से इनसे हम लोगों का संबंध रहा है और छात्र संस्था में लगातार संघर्ष करके बाद में विधायक दो बार चेनारी से हुए और आप लोगों की सेवा करने का काम चेनारी विधानसभा में किया। स्वाभाविक एक मजबूत नेता और एक मजबूत साथी की जरूरत होती है सभी को, और जो स्पष्ट दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कर्पूरी ठाकुर जी को भी मुख्यमंत्री बिहार में बनाने का काम किया और कर्पूरी ठाकुर जी को गद्दी तक पहुंचाना जनसंघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। साथी लालू प्रसाद जी भी बड़ी बड़ी बात आजकल करते हैं, उनको भी सत्ता में किसने बैठाया? 39 विधायक भारतीय जनता पार्टी के होते थे, उन्होंने समर्थन। और नीतीश बाबू का तो कहना ही बेकार है। यहाँ सुशील जी, आदरणीय सुशील जी बैठे हैं, लड़े ये। यहाँ लालू प्रसाद जी से कोई लड़ा कोई व्यक्ति तो उसका नाम था सुशील मोदी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने आ गए नीतीश कुमार जी। इनका कोई योगदान नहीं। एक फोटो आप देख लीजिए पूरे बिहार में, कहीं भी आंदोलन करते हुए नीतीश कुमार जी का नहीं मिलेगा। और छात्र समता में तो ललन जी देखे ही हैं, कभी नीतीश कुमार जी आंदोलन नहीं किए। दिल्ली से हेलीकॉप्टर से भेजा गया, मुख्यमंत्री बने और 7 दिन मुख्यमंत्री रहे और फिर हेलीकॉप्टर पकड़ के फिर दिल्ली में मंत्री बन गए। यही है नीतीश कुमार जी का, कोई योगदान नहीं रहा। साथी भाजपा संघर्ष करते रहे और जब भाजपा और समता पार्टी का पहला गठबंधन हुआ था, साथी लोग कहते हैं ना कि कंधा पे हमने भी सहयोग किया, तो हम कंधा का ही उदाहरण देना चाहते हैं। 1995 में जब समता पार्टी अकेले लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी भी अकेले लड़ी थी, तो 41 सीट विधायकों का जीतकर भारतीय जनता पार्टी आई थी और समता पार्टी 6 सीट जीतकर आई थी। मतलब 6 गुना अधिक ताकत किसका था? भारतीय जनता। 7 गुना अधिक ताकत भारतीय जनता पार्टी का था साथी। और तब भाजपा ने कंधे पर बैठाकर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन पता नहीं, आजकल तो उनके खिलाफ बोलने में भी डर लगता है कि कब क्या बोल देंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या स्थिति है पूरा बिहार देख रहा है, पूरा शर्मसार हो चुका बिहार कि आज बिहार के मुख्यमंत्री की क्या स्थिति होगी। लेकिन साथियों, बड़ा स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट था 2020 के चुनाव में, और 43 सीट आने के बाद भी फिर वही परंपरा जो 2000 में अपनाई गई, फिर से नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया। लेकिन पता नहीं क्यों भाग गए। उनको बीच बीच में कीड़ा काट लेता है प्रधानमंत्री बनने का, और इसका कोई उपाय नहीं है। पिछले बार कीड़ा काटा था तो उनको 2 सीट आया था, और इस बार खाता खुलेगा क्या? इस बार 2024 के चुनाव में अब तो आप लोगों की भी ताकत हम लोगों के साथ हो गई। पूरा भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रहा है और लगातार नरेंद्र मोदी जी की सेवा जो इस देश में हो रही है, उससे स्पष्ट झलकता है 2024 के चुनाव में बिहार की 40 सीट जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे। आप देखिए साथी,
जो हमारा मुख्य विरोधी पार्टी है, वो रोज भ्रम फैलाता है आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन कभी उसने आरक्षण दिया क्या? राजद वाले से पूछिएगा, अपने गांव में जब आए उनसे पूछिए कभी आरक्षण दिया क्या? किसको आरक्षण दिया ये तो बताओ। 15 साल तक लालू जी मुख्यमंत्री रह गया, किसी वर्ग को, ना पिछड़े को, ना अति पिछड़े को, ना दलित को, और इस 15 साल में किसको आरक्षण दिया मालूम है? तुष्टीकरण के लिए 32 अल्पसंख्यक जातियों को आरक्षण देने का काम किसने किया? तो वो लालू प्रसाद जी थी। कोई पिछड़ा हमारे पिछड़े नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोगों को तय करना है कि सिर्फ तुष्टीकरण से बिहार चलेगा, और क्या आरक्षण का लाभ सिर्फ परिवार वाले लेंगे? लालू जी के लिए आरक्षण का मतलब है कि पहला आरक्षण उन्होंने राबड़ी देवी जी को दिया, दूसरा आरक्षण तेजस्वी यादव को दिया, तीसरा आरक्षण तेज प्रताप को दिया, और चौथा आरक्षण जब राम कृपाल जी से चुनाव हार गई उनकी बेटी, तो राज्यसभा में भेज दिया। यही है आरक्षण का। तो साथियों, ये सोचना पड़ेगा। लगातार महिला बिल पास होते रहे, दिल्ली में आता रहा लोकसभा में, और सब बार कौन फाड़ते रहा? याद कीजिए, लालू जी फड़वाते रहे। सोनिया गांधी जी ने कहा, राजीव गांधी जी का सपना था कि इस देश में महिला बिल आरक्षण पास हो। सपना किसने पूरा किया? कोई कांग्रेस की पार्टी ने किया क्या? राजीव गांधी जी का सपना यदि किसने पूरा किया तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसकी सरकार ने पूरा करने का काम किया। आज शिक्षकों के नाम पर, बहाली के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। 2,70,000 जो शिक्षक बहाल किए गए, उसी को कहा जा रहा है तुम परीक्षा दो और परीक्षा दे के पास करो। हम लोग तो जानना चाहते हैं, श्वेत पत्र निकाले बिहार सरकार, आपने कितने नए लोगों को रोजगार दिया? शिक्षक को ही बहाल कर रहे हो। अरे नौजवान जो हमारे बेरोजगार हैं, इनको कब रोजगार मिले? इसलिए साथियों, ये पलटी मारने वाली सरकार है, और पलटी मारने वाली सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। आज ललन जी और पूरी टीम जब भारतीय जनता पार्टी में आज समाहित हुई है, हम जरूर आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका सहयोग मिला है, आपका साथ मिला है। आगे के दिनों में 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, और जो नरेंद्र मोदी जी देश में गारंटी देते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको गारंटी देता है, बिहार में भाजपा की सरकार बनाओ, एक भी अपराधी बिहार में नहीं दिख सकता। अपराधी को समाप्त करना है, इसलिए क्योंकि अपराधी जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक बिहार बढ़ नहीं सकता है, रोजगार नहीं हो सकता है, फैक्ट्री नहीं लगेगा। इसलिए साथियों, आज जिन लोगों ने, सभी लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, हम फिर से स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।